लाइफ का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है और क्या ये मीनिंगलेस है? ये क्वेश्चन पूछने के पीछे का मेन रीज़न ये है कि जैसे-जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, वैसे-वैसे हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, वो भी ज़्यादा ब्रॉड होने लगते हैं। क्योंकि जब हम लोग छोटे होते हैं, तो फिर हमारा हमारा जो मेन कंसर्न्स होते हैं, वो छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर होते हैं। लाइक कल हम लोग क्या खाएँगे? मुझे कुछ अच्छा खाना है, मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स कितने आएँगे? मेरी गर्लफ्रेंड होगी या नहीं होगी? मैं जो अभी किस साल का हो जाऊँगा, तो फिर तब मेरा क्या होगा, मुझे शादी करनी है वगैरह-वगैरह। लेकिन जैसे-जैसे हम लोग ज़्यादा बड़ी चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये एक क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि एग्ज़ैक्टली हमें इन सारी चीज़ों का सेंस क्या बनाना है। जब हम लोग विंडो के बाहर देखते हैं, तब हमें पेड़-पौधे दिखते हैं, आसमान दिखता है, दूसरे लोग दिखते हैं, गाड़ियाँ दिखती है, हवा हमें फ़ील होती है हमारे चेहरे पर एंड अलग-अलग तरह के नॉइज़ होता है जिसको हम लोग कॉन्स्टेंटली सुनते रहते हैं। इन सारी चीज़ों को देखकर हम लोग एक सेंस बना सकते हैं कि दुनिया में लोग हैं एंड लोगों के अलग-अलग परस्यूट्स है, वो अपने गोल्स को कंप्लीट कर रहे हैं, ज़्यादा खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फैमिली को बेहतर बना रहे हैं, वगैरह-वगैरह। जो भी सारे लोग हैं दुनिया के अंदर, वो सारे लोग अपनी तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं। कुछ लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर है, अच्छी बात है। तो फिर इसमें मीनिंग है या नहीं है, उस चीज़ को लेकर डिस्कशन करने की ज़रूरत क्या है? वेल जब हम लोग इस दुनिया में से बाहर निकल कर कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जब हम लोग इवोल्यूशन को लेकर थोड़ी-सी भी चीज़ें देखते हैं कि एक्ज़ैक्टली इवोल्यूशन का मतलब क्या है, तो फिर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ये सारी चीज़ें क्या सचमुच में इतनी सिली एंड इतनी आउट ऑफ कंट्रोल है? हमारे पास सचमुच में फ्री विल जैसा कुछ है ही नहीं। हमें एक्ज़ैक्टली कितना सेल्फ सफिशिएंट फ़ील करना चाहिए कि हम लोग इनफ है, या तो फिर जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, वो सचमुच में हम ही चाह रहे हैं कि हमें वो चीज़ करनी है, इसलिए हम कर रहे हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इवोल्यूशन के बारे में आप थोड़ी चीज़ें जानने की कोशिश करोगे, तो फिर आपको पता लगेगा कि अराउंड 350 करोड़ साल पहले सबसे पहले एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल का जन्म हुआ था कुछ केमिकल्स से, जिस रीज़न से धीरे-धीरे करके वो इवॉल्व हुआ अपने अपने सराउंडिंग्स के थ्रू। धीरे-धीरे करके वो सर्वाइव कर रहा था, वो दूसरे सिमिलर तरह के जीव-जंतुओं से कम्पीट कर रहा था एंड कुछ ऐसे सेल्स थे जो सक्सेसफुली दूसरे सेल्स को उसने हरा दिया एंड फिर इस तरह का कॉम्पिटिशन, इस तरह की नेचुरल सिलेक्शन कॉन्स्टेंटली होती रही एंड फिर कांग्रेचुलेशंस 350 करोड़ साल के बाद आपका जन्म हुआ, आप यहाँ पर हो। इसके बीच में डायनासोर्स आए थे, फिर मछलियाँ हुई थी एंड पता नहीं क्या-क्या अलग-अलग तरह के जानवर आए थे इस दुनिया के अंदर एंड फिर अभी अभी हम लोग यहाँ पर हैं। एंड कैच ये है कि ये जो पूरा नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये ब्लाइंड है, ये अंधा है। इसके पास कोई गोल नहीं होता कि हमें इंसान बनाना है। सो हम लोग यहाँ पर गलती से आए हैं। हम लोग यहाँ पर बस एक रैंडम सिलेक्शन के थ्रू आए हैं। जस्ट बिकॉज़ हमारे जो पूर्वज थे, वो ज़्यादा ताकतवर थे सर्वाइव करने के लिए अपने एनवायरनमेंट के अंदर, इसलिए हम लोग अभी यहाँ पर आ चुके हैं। एंड ये जो अर्थ के अंदर लाइफ ने अपने आप को जन्म देना स्टार्ट किया है, ये भी एक रैंडम प्रोसेस है। इसी रीज़न की वजह से दूसरे प्लैनेट्स पर एटलीस्ट जहाँ तक हमें पता है, वहाँ तक तो किसी भी तरह की हमारे जितनी कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली ये बात कंप्लीटली सच नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है एंड इस बहुत बड़े यूनिवर्स में या तो हम लोग अकेले हैं, या तो फिर हमारे साथ दूसरे भी एलियंस हैं जो हमारी ही तरह ऐसे ही रैंडमली बस इस क्या अपनी दुनिया के अंदर उन लोगों का जन्म हो गया था। अब दोनों ही चीज़ है, बहुत ही सैड है, क्योंकि अगर पूरे यूनिवर्स के अंदर सिर्फ़ हम ही लोग हैं, तो फिर ये बहुत लोनली यूनिवर्स बन जाएगा। इसके अंदर कोई और है ही नहीं एंड अगर कोई और है, हम जिन लोगों को अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाए, वो लोग अगर एग्ज़िस्ट करते हैं, फिर भी ये यूनिवर्स उतना ही सैड एंड क्रूअल नज़र आता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्री विल नहीं होगा। ये एक रैंडम बेसिस पर चीज़ होती है एंड इसको आप किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग गॉड के एंड रिलीजन्स के बनाते हैं कि इस तरह से गॉड है एंड गॉड ने सारी दुनिया बनाई है, उस चीज़ के ऊपर हम लोग भरोसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी अगर अगर गॉड ने हमें बनाया है, तो फिर गॉड ऑब्वियसली यूनिवर्स से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे एंड हम लोग यूनिवर्स को ही प्रॉपर्ली कंसेप्चुअलाइज़ नहीं कर पाए हैं प्रॉपर्ली अभी करंट टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो फिर हम लोग गॉड को किस तरह से प्रॉपर्ली कंसेप्चुअलाइज़ कर पाएँगे?
साइंस का मेन इंटेंशंस ही यही होता है कि वो सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपके सामने रख दे, ताकि कोई 11-12 साल का छोटा बच्चा भी प्रॉपर्ली समझ सके कि एग्ज़ैक्टली सारी चीज़ों का मतलब क्या है। लेकिन अगर गॉड ने इंसानों को बनाया है, तो फिर गॉड इंसान से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, यूनिवर्स से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। इसलिए अगर हम लोग सिर्फ़ ये बोलकर ख़त्म कर दें बात को कि बिकॉज़ गॉड ने इंसानों को बनाया है, इसलिए इंसानों के पास एक एक ऑब्जेक्टिव मॉरल ट्रुथ है, उनको अच्छे से इस दुनिया में बिहेव करना है, एंड वही एक पर्पस है हमारा, वही एक मीनिंग है हमारा। लेकिन वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर यूनिवर्स को ही प्रॉपर्ली कंसेप्चुअलाइज़ नहीं कर पाया है, तो फिर हम गॉड को भी अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते हैं। स्पेशली हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं है कि गॉड एग्ज़िस्ट करता है। नॉट टू मेंशन कि अगर गॉड एग्ज़िस्ट करते हैं, तो फिर उन्होंने 350 भी नहीं, 450 साल क्यों लगा है इंसानों को धरती के ऊपर मैनिफेस्ट करने में। एंड अगर मान लीजिए कि गॉड का ये बस एक षड्यंत्र था कि हमें हमें यहाँ पर लाने के लिए वो 450 करोड़ साल लगाएँगे, ताकि हम लोग क्वेश्चन करें कि गॉड असल में एग्ज़िस्ट करता है या नहीं। एंड अगर हम लोगों ने क्वेश्चन किया, तो फिर उसका मतलब ये है कि हम एक अच्छे बिलीवर्स नहीं हैं गॉड के ऊपर, जिस रीज़न से अब हम सब लोग हेल के अंदर सड़ने वाले हैं। मान लीजिए कि वो सीन है, लेकिन अगर वो सीन भी है, तो भी आपको सही में ऐसा गॉड के ऊपर भरोसा करना चाहिए। इसके पहले भी जो भी एनिमल्स, डायनासोर्स वगैरह-वगैरह जो भी चीज़ें इस दुनिया में एक्ज़िस्ट करती थी, वो सारी चीज़ें भी इंसानों की तरह ही पेन फ़ील करने के लायक थी। उन लोगों को भी दर्द होता था। एंड अगर गॉड ने ही अगर इंसानों को बनाया है, तो फिर गॉड को इस तरह से इतनी इतनी ज़्यादा मैं करोड़ों, अरबों जानवरों को सफ़र करवाने की क्या ज़रूरत थी? एग्ज़ैक्टली कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक रैंडम प्रोसेस है, ये एक ब्लाइंड वॉच मेकर है। लेकिन फिर भी गॉड को लेकर पता नहीं लोग क्या-क्या अलग-अलग तरह की चीज़ें बनाने लगते हैं कि गॉड ने हमें यहाँ पर भेजा है, जो जो शायद पॉसिबल है। लेकिन अभी हमारा मेन मकसद ये है कि हम जानें कि एक्चुअली लाइफ मीनिंगलेस क्यों है, एंड ये क्वेश्चन हम लोग क्यों पूछते हैं। तो बिकॉज़ यूनिवर्स, हमारी बायोलॉजी, हमारे जीन्स एंड पूरा इवोल्यूशन इतना रैंडम है, इस रीज़न से कि लाइफ भी मीनिंगलेस बन जाती है, क्योंकि 80-90 साल के बाद आप लोग मरने वाले हो, एंड इस दुनिया के अंदर ये दुनिया भी टेम्पररी है। एंड अगर दुनिया ही टेम्पररी है, अगर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, तो फिर किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता है। एंड अल्बर्ट कैमस ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एक्चुअली ह्यूमन्स सफ़र क्यों करते हैं। जनरली इंसान चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ के अंदर मीनिंग मैनिफेस्ट करे। स्पेसिफिकली उसके पीछे का मेन इंटेंशंस ये है, उसके पीछे के रीज़न्स ये है कि जनरली जो जानवर होते हैं, उसको भी एक उन उन लोगों के पास भी एक मीनिंग है, उनको खाना चाहिए, उनको सर्वाइव करना है, ये उनका मीनिंग है। लेकिन बिकॉज़ इंसान के पास अब ऑलरेडी वो सारी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ है, ऑलरेडी उनके पास है, इसलिए वो लोग इन सारी चीज़ों को लेकर ज़्यादा कंसर्न फ़ील नहीं करते कि मुझे सर्वाइव करना है, मुझे खाना चाहिए वगैरह-वगैरह। क्योंकि इंसानों के पास ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं। बिकॉज़ हमारे पास बेसिक नेसेसिटी की चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए हम लोग अब ट्रांसेंड करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग यूनिवर्स के अंदर, गॉड के थ्रू, रिलिजन के थ्रू, अलग-अलग तरह के कंसेप्चुअल आइडियाज़ के थ्रू हम इस दुनिया के अंदर मीनिंग ऐड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिकॉज़ हम लोग उसको फाइंड नहीं कर पाते, उसके ऊपर प्रॉपर्ली हम लोग बिलीव नहीं कर पाते, इसी रीज़न से हम लोग सफ़र करते हैं। सो उनका अब्सर्डिज़्म का ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्स के अंदर कोई मीनिंग नहीं है। यूनिवर्स, इवोल्यूशन, बाकी सारी चीज़ें मीनिंगलेस हैं। लेकिन बिकॉज़ इंसानों को मीनिंग चाहिए, लेकिन यूनिवर्स के पास वो नहीं है। इस रीज़न से एक एक किसी तरह का फ्रिक्शन क्रिएट होता है, एंड इस फ्रिक्शन में से अब्सर्डिज़्म का मैनिफेस्टेशन होता है। अब्सर्डिज़्म का मतलब ये है कि लाइफ मीनिंगलेस है, एंड हम लोगों को कॉन्स्टेंटली एक मीनिंग चाहिए होता है। इसी कॉन्सेप्ट को अब्सर्डिज़्म बोलते हैं, एंड वो ऐसा बोलते हैं कि हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि लाइफ मीनिंगलेस है। एंड जब हम इसको ट्रूली अपने अपने पूरे बीइंग से अच्छे से अंडरस्टैंड करके, अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लें कि लाइफ मीनिंगलेस है, तो फिर ह्यूमन सफरिंग एंड हो सकती है, ऐसा अल्बर्ट कैमस का कहना है। नाउ अगर हम लोग सही में इस चीज़ को कंसेप्चुअलाइज़ करें, अगर हम लोग सचमुच में इस चीज़ को ग्रास्प करें,
तो फिर ट्रस्ट मी, आप सिर्फ़ 1-2 दिन के लिए भी अगर अच्छे से इस चीज़ के बारे में रिसर्च करोगे, तो फिर आपकी लाइफ़ के अंदर एक एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ सकता है, जो जो मेरी लाइफ़ में पिछले 4-5 महीने से है। जब से मैंने इवोल्यूशन को स्टडी करना स्टार्ट किया है, तब से मैं कॉन्स्टेंटली मैं जब भी बाहर देखता हूँ, जब भी कोई इंसान को देखता हूँ, आवाज़ सुनता हूँ, मुझे कॉन्स्टेंटली हमेशा यही क्वेश्चन मन में आते हैं कि इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है? एंड ये जो एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, ये ट्रूली एक एक बहुत डिप्रेसिंग स्टेट क्रिएट करता है, जिस रीज़न से जिसकी वजह से हम लोग लाइफ़ लाइफ़ में ऐसा फ़ील नहीं कर पाते कि हम लोग असल में ज़िंदा हैं। क्योंकि अगर किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, तो फिर हम लोग ऑलमोस्ट डेड बन चुके हैं, हम लोग साइकोलॉजिकली मर चुके हैं। अल्बर्ट कैमस का कहना ये है कि जब आप ट्रूली इस तरह से मीनिंगलेस स्टेट को एक्सेप्ट करो, तो फिर ऐसा नहीं है कि आपको डिप्रेस्ड बन जाना है। आपको इस चीज़ के सामने रिवॉल्ट करना है। रिवॉल्ट का मतलब ये है कि आपको इस अब्सर्डिज़्म की आँखों के अंदर झाँक कर ये बोलना है कि मुझे पता है कि लाइफ़ मीनिंगलेस है, लेकिन उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी भी जो भी टास्क मेरी डेली लाइफ़ में मुझे परफ़ॉर्म करने होते हैं, उन सारे टास्क्स को मैं परफ़ॉर्म करता रहूँगा एंड मेरे चेहरे के ऊपर एक स्माइल रहेगी। इवन तो मुझे पता है कि लाइफ़ मीनिंगलेस है, इवन तो मुझे पता है कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग यहाँ पर एग्ज़िस्ट करते हैं, सभी लोगों की लाइफ़ मीनिंगलेस है एंड इस पूरे कॉन्सेप्ट, इस पूरी दुनिया की, इस पूरे यूनिवर्स की रिलिजन्स एंड गॉड्स की सारी चीज़ों की कुछ सेंस नहीं बनती, लेकिन फिर भी मैं खुशी से मेरी लाइफ जीने वाला हूँ एंड इसी के अंदर एक फ्रीडम है, ऐसा अल्बर्ट कैमस का कहना है। लेकिन मैं डेफिनेटली बिलीव करता हूँ कि जब हम लोग इस तरह से रिवॉल्ट करते हैं, तो फिर इस रिवॉल्ट के अंदर ही हमें इनडायरेक्टली किसी तरह का मीनिंग हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि मान लीजिए कि आपने सही में ट्रूली इस चीज़ को डीप डाउन आप बिलीव करते हो कि लाइफ मीनिंगलेस है। उसके बाद अगर आप रिवॉल्ट करोगे, तो फिर उस रिवॉल्ट में से आपको मीनिंग मिलेगा। लाइक रिवॉल्ट करने के लिए मान लीजिए कि आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हो, आप कोई अपना बिज़नेस खोल रहे हो, आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो, आप रीड कर रहे हो और आप इन जनरल जो भी चीज़ आपको करनी चाहिए, जो आप पहले नहीं करते थे, उन सारी चीज़ों को अब आप करना स्टार्ट करते हो, तो फिर इन सारी चीज़ों के थ्रू ही आपकी लाइफ़ में मीनिंग ऐड हो जाएगा। अल्बर्ट कैमस ऐसा कहते हैं कि हमें एक्सेप्ट करना है कि लाइफ़ मीनिंगलेस है एंड फिर रिवॉल्ट करने को भी बोलते हैं, लेकिन रिवॉल्ट से एक इनडायरेक्ट मीनिंग हमारी लाइफ़ में मैनिफेस्ट होता है। सो ये जो पूरी चीज़ है, ये अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अल्बर्ट कैमस डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलना चाहते कि लाइफ़ मीनिंगफुल है, क्योंकि फिर हम लोग किसी तरह के कॉन्सेप्ट्स बनाने लगेंगे कि लाइफ़ में एक्ज़ैक्टली मीनिंग क्यों है। एंड उसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कीमत ऐसा बोलते हैं कि हमें स्टार्टिंग से ही ऐसा ही एक्सेप्ट करके रखना चाहिए कि लाइफ मीनिंगलेस है, ताकि इस पूरे कॉन्सेप्ट से हमारी हमारी दुनिया के अंदर ये जितने भी लोग हैं, सारे लोग इकट्ठा हो जाए एंड एक एक यूनिटी आ जाए हम सब लोगों के अंदर। क्योंकि अगर हम सब लोग डूम्ड है, क्योंकि ये यूनिवर्स मीनिंगलेस है, तो फिर मे बी शायद सब लोग इकट्ठा हो जाएँगे एंड एक दूसरे का साथ देंगे। साथ क्यों देंगे? इसलिए क्योंकि अगर यूनिवर्स मीनिंगलेस है, तो फिर ऑलमोस्ट सभी को किसी तरह की परेशानी फ़ील करनी होगी। किसी तरह की सफ़रिंग हम सब लोगों की लाइफ़ में है, लेकिन बिकॉज़ हम सब लोग इस दुनिया पर साथ में एक्ज़िस्ट करते हैं, इसलिए हमें एक-दूसरे का साथ देना चाहिए, ताकि हम लोग इस मीनिंगलेस के फ़ेज़ में से ज़्यादा आसानी से निकल सकें एंड हम लोग एक अच्छा जीवन जी सकें, एटलीस्ट तब तक जब तक हम लोग यहाँ पर हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट अल्बर्ट कैमस का है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन इसमें एक कैच है। मेबी शायद ऐसा हो सकता है कि कई सारे लोग अगर इस चीज़ को ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली उनकी जो बुक्स है लाइक स्ट्रेंजर, अगर आप अच्छे से उस बुक को रीड करोगे, तो फिर आप डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में किसी तरह का एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा, क्योंकि आप मेबी शायद आपने उसके पहले कोई भी इस तरह की बुक्स रीड नहीं किया है जिसके अंदर मीनिंग को ही क्रिटिक किया जाए। जब आप इस तरह से मीनिंग को देखते हो अल्बर्ट कैमस के व्यू पॉइंट से, तो फिर ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आप विक्टर फ्रैंकल की मैन से सर्च फॉर मीनिंग जैसी बुक्स रीड करो। इसके अंदर विक्टर फ्रैंकल कई बार नीचे को कोट करता है कि ही हु हैज़ अ व्हाई टू लिव फॉर कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। जिस इंसान के पास भी एक मीनिंग है इस दुनिया में जीने के लिए, वो किसी भी तरह की सफरिंग को एंड्योर कर सकता है एंड उस चीज के अंदर भी एक खूबसूरती है। क्योंकि अगर अगर हमें पता चल जाता है कि हमारी लाइफ का एक्चुअली मीनिंग क्या है एंड हमारे हम सारी चीजों को फ्यूचर के बेसिस पर देखने लगते हैं, क्योंकि
अभी मैं ये चीज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर मुझे सफ़रिंग फ़ील हो रही है, लेकिन बिकॉज़ मैं ये चीज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे फ्यूचर गोल्स अकम्प्लिश हो सके, तो फिर उस मोमेंट पर सफ़रिंग सफ़रिंग नहीं रहती। सफ़रिंग सैक्रिफ़ाइस बन जाता है। सैक्रिफ़ाइस किसके लिए? एक हायर गोल के लिए। अपने आप को सैक्रिफ़ाइस करके एक ट्रांसेंडेंटल गोल को अचीव करने के लिए एंड फिर उस मोमेंट पर आपकी लाइफ़ खूबसूरत बन जाती है एंड मीनिंग से भर जाती है। विक्टर फ्रैंकल बेसिकली कंसंट्रेशन कैंप के सर्वाइवर थे एंड इवन उनका जो पूरा एनवायरनमेंट था वो डेथ एंड सफरिंग से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी इवन उस मोमेंट पर भी अगर वो इस चीज के बारे में ऐसे बात कर सकते हैं कि पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मीनिंग ही है। इवन तो वो कंसंट्रेशन कैंप में थे जिसमें उनको कॉन्स्टेंटली टॉर्चर किया जाता था, ह्यूमिलिएट किया जाता था, उनको एक जानवर की तरह रखा जाता था एंड कॉन्स्टेंटली वो एक माल नरिश्ड स्टेट में थे। 5 साल तक उनको उनको खाने में सिर्फ एक ब्रेड एंड एक एक बाउल सूप मिलता था एंड अगर आप उनको देखते उनके कोई फोटोज को देखते तो फिर उनकी बॉडी के जो भी बोन्स है वो लिटरली बाहर आ रहे हैं, उनके पैर पैर की हड्डियां दिख रही है, लेकिन फिर भी उस मोमेंट पर भी वो मीनिंग के लिए थ्राइव कर रहे हैं, वो मीनिंग को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों को प्रीच कर रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ में मीनिंग ऐड करना होगा ताकि हम लोग सर्वाइव कर सकें। उनके बुक के अंदर उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी भी दी थी कि किस तरह से एक उसका एक फ्रेंड था विक्टर फ्रैंकल का, जिस फ्रेंड को एक सपना आया था कि 13th मार्च को उनको लिबर्टी मिल जाए। 13th मार्च आई लेकिन उनको लिबर्टी नहीं मिली, तो फिर सडनली विक्टर फ्रैंकल का जो फ्रेंड थे वो बीमार हो गए एंड फिर 25 दिनों के बाद उनकी डेथ भी हो गई। ये शो करता है कि जब भी हम लोग हमारे पास होप होती है तो फिर हम किसी ना किसी तरह से एंड्योर हम सर्वाइव करते हैं एंड जो भी हमारी लाइफ में एक बहुत डिफिकल्ट फेज होता है उसको हम लोग पार करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग उस गोल को अचीव कर सकें एंड इसलिए ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी लाइफ के अंदर एक मीनिंग हो इवन दो यूनिवर्स मीनिंगलेस है। एंड ये भी एक कैच है कि जब भी कोई आपको पूछता है कि क्या लाइफ के अंदर मीनिंग है या नहीं, तो फिर वो आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि यूनिवर्स एंड इवोल्यूशन के अंदर कोई मीनिंग है या नहीं, बायोलॉजी एंड फ्री विल हमारे पास है या नहीं। वो बेसिकली यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मैं सही में जो भी एडवेंचर, सैक्रिफाइसेस एंड एंजॉयमेंट के मूवमेंट्स मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में हो, क्या उन सारी चीजों के पीछे कोई मीनिंग है या नहीं। अगर वो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर आप यूनिवर्स एंड इवोल्यूशन को बीच में नहीं ला सकते। आपको उसको यही बोलना होगा कि हाँ, लाइफ के अंदर मीनिंग है, बिकॉज अगर तुम्हें ये सारी चीजें चाहिए तो फिर अगर तू इस तरह से एक्ट करेगा कि लाइफ मीनिंगफुल है एंड हमें गोल सेट करने चाहिए, उन सारे फ्यूचर की चीज़ों को हम लोग देख कर अपने आप को ट्रांसेंड कर सकते हैं एंड अपने से ज़्यादा बड़ी चीज़ के बारे में सोच कर हमें असल में एक हैप्पीनेस के स्टेट में हम लोग जा सकते हैं। इवन दो उस स्टेट में भी हमें सैक्रिफाइसेस करने होंगे, लेकिन उस स्टेट में हम लोग ट्रूली एक एक जॉयफुल स्टेट में होंगे एंड वही चीज़ बहुत खूबसूरत है एंड इसीलिए ही हमें ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरह से आंसर देना चाहिए जिस तरह से सामने वाला इंसान असल में चाहता है कि उसे किस तरह का आंसर मिले, ना तो अलग-अलग दूसरी चीज़ों को यहाँ-वहाँ से निकाल कर हम लोग एक ऑब्जेक्टिव एंड रैशनल आंसर दें उसे। तो हाँ, अगर शॉर्ट में बोलूँ मैं तो फिर नो, लाइफ मीनिंगलेस नहीं है, लेकिन यूनिवर्स मीनिंगलेस है।